काबुल एयरपोर्ट पर जबरदस्त अफरा तफरी। विमान में चढ़ने के लिए यात्री एक दूसरे से कर रहे हैं धक्का मुक्की। एयरपोर्ट पर लगातार भीड़ बढ़ने से हालात बेकाबू हो रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों में काबुल छोड़ने की मच रही है होड़। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एयरपोर्ट के कर्मचारी एयरपोर्ट छोड़कर भाग रहे हैं। एयर इंडिया के रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी रुकावट आ सकती है। अफगानिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। शिकागो से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को अपना रास्ता बदलना पड़ा है। काबुल में फंसे लोगों को भारत लाने की तैयारी में है एयर इंडिया के विमान। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के 2 विमानों को स्टैंड बाय मोड पर रखा है। अफगानिस्तान के हालात पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ट्वीट कर बयान जारी किया है। पेंटागन के मुताबिक काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए पिछले 48 घंटों में 6000 अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया गया। अफगानिस्तान के हालात पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया। कहा, अफगानिस्तान में स्थिति बेहद चिंताजनक। केंद्र से अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों की रक्षा की मांग की है। काबुल पर कब्जे के बाद सड़क पर हर जगह दिख रहे हैं तालिबानी। जगह जगह ले रहे हैं स्थानीय नागरिकों की गाड़ियों की तलाशी। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद आम लोगों में दहशत बढ़ने लगी है। लोग सड़क पर सामान के साथ एयरपोर्ट की तरफ शहर छोड़कर भागते नजर आए। अफगानिस्तान में हर घटना को टीवी पर देख रहा है तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर। तालिबानियों के राष्ट्रपति भवन में घुसने की घटना को मुल्ला बरादर ने टीवी पर लाइव देखा। अफगान राष्ट्रपति भवन से आई तालिबानियों के कुरान पढ़ने की तस्वीरें। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने राष्ट्रपति भवन में कुरान पढ़ा। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद रिहा किए गए तालिबानी कैदी। जेल से रिहा होते ही हजारों की संख्या में बोरिया बिस्तर के साथ जेल से बाहर निकलते दिखे तालिबानी कैदी। आईएसआईएस और अलकायदा के कैदी भी रिहा किए गए। अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान को परिवार की चिंता। इंग्लैंड के क्रिकेटर केविन पीटरसन ने किया खुलासा। कहा, राशिद परिवार को अफगानिस्तान से निकाल नहीं पा रहे हैं। भारत में अफगानिस्तान दूतावास का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक होने का दावा। एम्बेसी के प्रेस सचिव अब्दुल्ला आजाद ने दी हैक होने की जानकारी। ब्रिटिश एयरवेज ने अपने पायलट्स को एडवाइजरी जारी की है। पायलट को अफगान एयर स्पेस से दूर रहने को कहा गया। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का बयान। कहा, हम एक ऐसी जीत पर पहुंचे हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी। अल्लाह के सामने विनम्रता दिखानी चाहिए। अब ये परीक्षा का समय है। हमारी जिम्मेदारी लोगों की सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की। तालिबान ने मुल्ला शिरीन को काबुल का गवर्नर बनाया। गवर्नर बनते ही कहा, बड़ी कुर्बानी के बाद मिली जीत। लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का कब्जा। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ा। अफगानिस्तान के कुछ नेता पाकिस्तान पहुंचे। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का बयान। कहा, हम एक ऐसी जीत पर हैं जिसकी उम्मीद नहीं की थी। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति कोर टीम के साथ देश छोड़कर कजाकिस्तान पहुंचे। गनी ने कहा, खून खराबा रोकने और शांति के लिए देश छोड़ने का फैसला लिया। तालिबान से सभी को साथ लेकर चलने की अपील की। रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी भी संयुक्त अरब अमीरात भागे। लगाया बड़ा आरोप। कहा, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने हमारे हाथ बांधकर हमें बेचा। अफगानिस्तान में उच्च परिषद राष्ट्रीय सुलह के प्रमुख अब्दुल्ला ने लोगों से शांत रहने और अफगान सुरक्षा बलों से सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान का बयान। कहा, लूट और अराजकता रोकने के लिए काबुल में घुसे। पहले तालिबान ने जबरन काबुल में ना घुसने का ऐलान किया था। अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। स्थिति की समीक्षा के लिए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बड़ी बैठक। तालिबान ने अब्दुल्ला, हामिद करजई, उस्ताद सैयफ,
गुलबुद्दीन हिकमतयार और अन्य पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। ये सभी लोग फिलहाल अफगानिस्तान में ही हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का बड़ा बयान, कहा मैं देश छोड़कर नहीं जा रहा हूं, लोगों से घरों में रहने की अपील की। अफगानिस्तान में अमन बहाली के लिए कमेटी बनाई गई। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई अगुवाई करेंगे। ए अब्दुल्ला और गुलबुद्दीन हिकमतयार भी कमेटी में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान की नई सरकार पूर्ण तालिबानी सरकार नहीं होगी। उच्च परिषद राष्ट्रीय सुलह के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनेगी। काबुल की सुरक्षा के लिए तमाम इलाकों में तालिबानी सुरक्षा बल तैनात। कई इलाकों में चोरी और लूट की भी खबरें हैं। तालिबान ने कहा जल्द इस शहर में सुरक्षा बहाल होगी। काबुल में तालिबानियों ने 3 नागरिकों को गोली मारी। कहा चोरी करके भाग रहे थे, कोई भी चोरी करेगा तो सजा मिलेगी। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के बाद अफरा तफरी का माहौल। अमेरिका ने अपने नागरिकों से एयरपोर्ट जाने से मना किया। कहा सुरक्षित जगहों पर शरण लें। काबुल में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। लोगों में घरों में ही रहने की अपील की गई है लोगों से। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के मुताबिक रात के 9 बजे के बाद घरों से निकलने वालों को चोर माना जाएगा। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में लोगों में दहशत। बैंकों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। बाहरी इलाकों में दिन भर हुई हिंसा के बाद 40 लोग अस्पताल में भर्ती। कई लोगों की हालत गंभीर। अफगानिस्तान के हेलमंद शहर में सड़क किनारे पड़ी दिखी लाशें। स्कूटी, बाइक और कारों में सवार दिखे तालिबानी, साइकिल पर आम लोग। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानियों ने कैदियों को रिहा किया। पुलचरखी जेल से कैदियों के उन्हें छोड़े जाने का एक वीडियो भी सामने आया है। काबुल एयरपोर्ट से सभी यात्री उड़ानों पर रोक, सिर्फ सैनिक उड़ानों को ही इजाजत होगी। नाटो ने जारी किया है आदेश। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर शिफ्ट किया दूतावास। एयरपोर्ट पर फायरिंग के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों से एयरपोर्ट जाने से मना किया है। कहा सुरक्षित जगहों पर जाएं। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने जो बाइडेन पर अफगानिस्तान के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। इटली ने अफगानिस्तान से अपने दूतावास के अधिकारियों और कर्मचारियों को वापस बुलाया। दूतावास से हेलीकॉप्टर से काबुल एयरपोर्ट जाते दिखे अधिकारी। जर्मनी ने काबुल में अपना दूतावास बंद किया। जर्मन सेना के 30 कमांडो दूतावास के कर्मचारियों और नागरिकों को लेने काबुल पहुंचे। तालिबान को लेकर दुनिया में खलबली। रूस अमेरिका भिड़े। रूस ने कहा अमेरिका के नाकाम प्रयोग का नतीजा है ये। तालिबान सरकार बनने से पहले ही विवाद शुरू। रूस और ब्रिटेन ने तालिबान को अफगान सरकार के तौर पर मान्यता देने से इनकार किया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगान सेना को बताया जिम्मेदार। कहा अपने देश की हिफाजत करने में नाकाम रही सेना। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का ऐलान। कहा पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री बोले शांति स्थापित करने की कोशिश जारी रखेंगे। काबुल से 129 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। अफगानिस्तान से आए लोगों ने एबीपी न्यूज पर घर परिवार छोड़ने का दर्द बयां किया। कहा स्थिति बेहद खराब है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के भाई जमील करजई भी एयर इंडिया के विमान से दिल्ली पहुंचे। बोले अशरफ गनी ने देश के साथ गद्दारी की, लोग माफ नहीं करेंगे। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। ट्विटर पर उन्होंने अपना प्रोफाइल बदला, अपने पद के आगे पूर्व लगाया। सूत्रों के हवाले से खबर टीएमसी में शामिल हुई। कथित जासूसी कांड पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। अपने 2 पन्ने के हलफनामे में केंद्र सरकार ने जासूसी के आरोपों से इनकार किया है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि आज। दिल्ली में सदैव अटल स्थल पहुंचकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नमन किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने संसद में कम बहस पर चिंता जाहिर की। कहा बिना जरूरी बहस के बने कानून में स्पष्टता की कमी। सदन में होने वाली बहस की गुणवत्ता पर भी अफसोस जताया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस की चिंता पर सहमति जताई। कहा अब वरिष्ठ सांसद जूनियर सांसदों को संसद ठप्प कराने को कहते हैं।
राज्यसभा में हंगामे के मामले में सभापति वेंकैया नायडू से मिले सरकार के 7 मंत्री विपक्षी सदस्यों के कथित उपद्रव को लेकर कार्रवाई की मांग की। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में विपक्ष के व्यवहार को अभूतपूर्व और हिंसक बताया। आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री अलग अलग इलाकों में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। केंद्र सरकार के मंत्री 212 लोकसभा क्षेत्रों में 19,567 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले अखिलेश यादव के साथियों की भी यात्रा। महान दल और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी आज से बीजेपी हटाओ देश बचाओ यात्रा शुरू करने जा रही है। बलिया और पीलीभीत से इसका आगाज होगा। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर बोले पीएसपी प्रमुख शिवपाल यादव। 27 अगस्त को एबीपी न्यूज पर करेंगे प्लान का खुलासा। कहा खुद सुन लेना क्या प्लान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज केरल दौरा। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई। जोधपुर में जिला परिषद चुनाव में टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। धक्का मुक्की गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार आज खेला होबे दिवस मनाएगी। टीएमसी राज्य के कई स्पोर्ट्स क्लब में खिलाड़ियों को फुटबॉल बांटेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान खेला होबे टीएमसी का प्रमुख नारा था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी पर महाराष्ट्र राजनीति में हड़कंप। शिवसेना पर एनएचएआई के काम में दखल देने का आरोप। काम बंद करने की चेतावनी दी। नितिन गडकरी की चिट्ठी पर शिवसेना सांसद भावना गवली की सफाई। कहा गडकरी साहब से मिलकर बात करूंगी, उन्हें किसी ने गलत जानकारी दी है। सरकार के 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने को लेकर कांग्रेस नेता चिदंबरम का आपत्तिजनक ट्वीट। लिखा अगर पाकिस्तान 15 अगस्त को विभाजन विभीषिका निंदा दिवस मनाए तब भारत क्या करेगा। संसद के लोक लेखा समिति के कश्मीर और लद्दाख दौरे का तीसरा दिन। पहाड़ी इलाकों में काफी ऊंचाई पर तैनात सेना के जवानों और अधिकारियों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी लेने पहुंची है समिति। त्रिपुरा में टीएमसी की 2 महिला सांसदों पर हुआ हमला। डोला सेन और अपरूपा पोद्दार पर हमला हुआ है। डोला सेन के निजी सचिव के सिर पर चोट लगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। टीएमसी की सांसदों पर हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता। अगरतला में गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। मेघालय में एक उग्रवादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई। उग्रवादियों ने पुलिस के एक वाहन को छीनकर आग के हवाले कर दिया। शिलांग में कर्फ्यू। 48 घंटे के लिए मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद की गई है। पंजाब में 20 करोड़ का अनाज घोटाला। कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर के इंस्पेक्टर भांजे जसदेव पर आरोप लगा है। जसदेव सिंह लापता। जांडियाल गुरु के 8 गोदामों का इंचार्ज था। कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर का बयान। कहा जसदेव सिंह से मेरा कोई लेना देना नहीं, ना ही कोई संपर्क। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बिना नाम लिए पीएम मोदी का चीन और पाकिस्तान पर निशाना। कहा आतंकवाद और विस्तारवाद को भारत दे रहा है करारा जवाब। यूपी में आज से 2 पालियों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। एक पाली में 50% छात्रों के शामिल होने की इजाजत। कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। लंबे वक्त के बाद बिहार में आज से कक्षा 1 से 8 तक स्कूल दोबारा खुल रहे हैं। कोरोना नियम के पालन के साथ ही बिहार में स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का आज केरल दौरा। अधिकारियों के साथ बैठकर कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। पंजाब सरकार का कोरोना को लेकर बड़ा आदेश। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके या फिर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही मिलेगी राज्य में एंट्री। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन सेवा बहाल। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही यात्रा की इजाजत है। बाढ़ से यूपी का हुआ बुरा हाल। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर। नदी किनारे के इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। कई घाट अभी भी पानी में समाये हुए हैं।
बाढ़ से यूपी में लोगों का बुरा हाल है। श्रावस्ती में कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पानी के बीच घरों में कैद हैं लोग। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। गोरखपुर में घाघरा नदी और रोहिन और राप्ती खतरे के निशान के पार है। निचले इलाकों में मंडराने लगा है खतरा। 24 से 48 घंटे में खतरे के निशान को पार कर जाएगी राप्ती नदी। 30 से 40 गांव इससे प्रभावित हो सकते हैं। 7 गांव में नाव को तैनात किया गया है। बिहार में बाढ़ से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। कैमूर में कर्मनाशा नदी का पानी रेस्क्यू सेंटर में घुसा। कई सरकारी दफ्तर में भी घुसा बाढ़ का पानी। पटना में गंगा नदी पार कर रही नाव हाईटेंशन तार से टकराई। 38 लोग झुलसे। 15 से 20 लोगों के लापता होने की भी खबर है। हिमाचल में किन्नौर हादसे के छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी भी 5 लापता हैं। एनडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे। सावन का आखिरी सोमवार आज वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में लोगों ने भोलेनाथ की पूजा की। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं का जमावड़ा। सावन के आखिरी सोमवार पर हरिद्वार में भगवान शिव की पूजा। हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर में पूजा करने जुटे श्रद्धालु। जलाभिषेक कर लोगों ने अपने परिवार के लिए दुआ मांगी। 15 दिन बाद तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। मंदिर खुलने पर भक्तों में काफी खुशी दिखी। कोरोना केस बढ़ने से मंदिर को बंद करना पड़ा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।